अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के बहुत अहम आर्टिकल की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल इतना अहम है कि अगर प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस आर्टिकल में से क्वेश्चन एग्जाम में ना आया हो। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का अहम आर्टिकल जो है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत अहम टॉपिक है और इस टॉपिक में से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ की मदद से हरकत की फर्स्ट इक्वेशन जो है वो अखज कीजिए, या ग्राफ की मदद से हरकत की सेकंड इक्वेशन अखज कीजिए, या ग्राफ की मदद से हरकत की थर्ड इक्वेशन अखज कीजिए। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। स्टूडेंट, इसका आप लोगों को क्या फायदा होगा कि जैसे ही आप लोग 10th क्लास में पहुंचेंगे तो हम लोग फिजिक्स की जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे 10th क्लास की, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और हमें क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स, हमें जो है वो मोटिवेशन मिलेगी और हम आप लोगों के लिए मजीद जो है इस तरह की वीडियो डिजाइन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, यानी हरकत की पहली मसावात को हम ग्राफ की मदद से अखज कर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, तो आप लोगों ने किस तरह से अटेम्प्ट करना है इसको, ताकि आप लोगों के एग्जाम में 4 में से 4 नंबर आ सके। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसकी डायग्राम बनानी है। अब ये डायग्राम किस तरह से बनानी है, आप लोगों ने ये सीधी इस तरह से एक लाइन खींच देनी है स्टूडेंट्स, और इस लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट, इस लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस। अब ये लाइन है, अब स्टूडेंट एक लाइन आपने इस तरह की खींचनी है और इस लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस। इस लाइन को स्टूडेंट बोला जाता है एक्स एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस है उस पे स्टूडेंट्स हम लोग या तो स्पीड लेंगे, यानी इस पे या तो हम ऑब्जेक्ट की स्पीड लेंगे या फिर वेलोसिटी लेंगे और जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस, यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग टाइम लेंगे, टाइम। अब स्टूडेंट्स इस ग्राफ को मुकम्मल करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है, और जैसे ही इसको कुछ वक्त गुजरता है यानी कुछ टाइम गुजरता है स्टूडेंट, टी टाइम गुजरता है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो तब्दील होकर फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो इब्तदाई वेलोसिटी है इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन खींचेंगे, जैसा कि आप लोगों को ये नजर आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ, यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन और डॉटेड खींचेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम टी से जो है वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, और जो ये लाइन इस दोनों पॉइंट्स पे कितना करेगी यानी काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उनको स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देंगे। इसको हम बी का नाम देंगे, इसको सी का नाम देंगे, और ये पॉइंट डी होगा। और यहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्टूडेंट्स, तो ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन। अब इस पॉइंट को हम स्टूडेंट्स ए का नाम देंगे। अब ए पॉइंट को बी से मिलाने वाला ये जो खत होगा इसको स्टूडेंट्स ए बी बोला जाता है, और ये एक्सेलरेशन होगा, ये स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये स्टूडेंट्स हमने जो है वो डायग्राम बना दी है एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है, और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को टी वक्त गुजरता है यानी ये टी वक्त में कुछ फासला तय कर लेता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो एग्जाम में स्टूडेंट्स ये ग्राफ बनाने का इस तरह से आपको 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। अब स्टूडेंट, जो खत ए बी है इसका स्लोप जो है, खत ए बी का स्लोप स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट जो स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू बी सी अवर ए सी, और एग्जाम में स्टूडेंट्स बी सी अवर ए सी यानी स्लोप ऑफ लाइन लिखने का 2nd नंबर अवार्ड किया जाता है। अब स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन ए बी को एक्सेलरेशन ए बोला जाता है, और बी सी देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो बी डी फासला है ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, और ये है वी एफ।
उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास ओ ए फासला है वो गिवन है वी आई, और ओ ए बराबर है सी डी के, और सी डी कितना है वी आई। अब स्टूडेंट जो फासला हमारे पास गिवन नहीं है वो है बी सी, तो हम लोग स्टूडेंट बी सी फाइंड कर सकते हैं। कैसे बी सी फाइंड करेंगे, यानी हम लोग बी डी में से सी डी निकाल देंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग बी सी निकाल लेंगे, बी सी, तो बी सी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा बी डी माइनस सी डी, यानी बी डी माइनस सी डी अवर ए सी। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग कीमतें दर्ज करते हैं, तो यहां पे देखें ए सी फासला इज इक्वल टू ओ डी, तो यहां पे ए डी ए सी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ओ डी। अब स्टूडेंट इस मसावात में हम लोग कीमतें दर्ज करते हैं, तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि बी डी बराबर है वी एफ के, बी डी बराबर है वी एफ के मनफी सी डी जो है स्टूडेंट सी डी गिवन है वी आई के, तो यहां पे वी आई लगा देंगे, और ओ डी स्टूडेंट ओ डी डिस्टेंस इज इक्वल टू टी के, तो ओ डी की जगह पे टी लगा देंगे। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मसावात को एक ही अदद से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इस मसावात को हम दोनों तरफ टी से स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। उसके बाद स्टूडेंट ये बात भी हम जानते हैं कि किसी मसावात में अगर एक ही अदद जमा कर दें या तफरीक कर दें, यानी मनफी कर दें या मस्बत कर दें, तो उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इस मसावात में ताकि हमारे पास वी एफ आ जाए, दोनों अतराफ जो है स्टूडेंट्स प्लस वी आई ऐड करने से, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। अब स्टूडेंट इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब स्टूडेंट ये हरकत की जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अगर एग्जाम में आप इस तरह से इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो सब एग्जामिनर आपको नंबर किस तरह से अवार्ड करेगा। अब स्टूडेंट ये जो डायग्राम है इसका बनाने का एग्जाम में 1 नंबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट स्लोप ऑफ लाइन को लिखने का आप लोगों को 2nd नंबर अवार्ड किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग जब ये मसावात ड्राइव करेंगे और इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे आप लोग, तो आप लोगों को स्टूडेंट 3rd नंबर अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जब हरकत की फर्स्ट मसावात की आप लोग ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो आप लोगों को 4th नंबर अवार्ड किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जाम में आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ग्राफ की मदद से मसावात अखज कीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन आ गया है तो आप लोगों ने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट ये आप लाइन खींचेंगे और इस लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस, इस लाइन को स्टूडेंट्स बोला जाता है वाई एक्सिस। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग एक और लाइन ड्रा करेंगे और ये वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, यानी इसको आप लोग लिखेंगे एक्स एक्सिस। अब स्टूडेंट जो वाई एक्सिस है ये वाला वाई एक्सिस, इस पे हम लोग स्पीड लेते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी लेंगे, या फिर वेलोसिटी लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये जो एक्स एक्सिस है यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग टाइम लेंगे, टाइम लेंगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी से वी आई से हरकत कर रही है, और जैसे ही इस गाड़ी को कुछ वक्त गुजरता है, यानी कुछ वक्त गुजरता है, टी टाइम गुजरता है स्टूडेंट्स, तो इस टाइम में ये गाड़ी कुछ फासला तय कर लेती है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तब्दील हो जाती है, वो इब्तदाई वेलोसिटी वी एफ बन जाती है। तो यहां पे मैं इब्तदाई वेलोसिटी वी एफ ले लेता हूं। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, इन डार्ट्स को स्टूडेंट देखें वी एफ जो वेलोसिटी है इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल स्टूडेंट्स हम इस तरह से ड्रा कर देंगे। उसके बाद वी आई जो है इसको भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हम ऐसे ड्रा कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहां पे जो ये है इसको वाई एक्सिस के पैरेलल आप लोग इस तरह से ड्रा करेंगे। अब जहां पे ये पॉइंट से ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी काटेंगी, उनको स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देंगे। अब ये पॉइंट है इसको हम स्टूडेंट बी का नाम देंगे, इसको सी का नाम दे देंगे और इस पॉइंट को डी का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग ए का नाम दे देंगे।
उसके बाद पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिला देंगे। अब स्टूडेंट पॉइंट ए को पॉइंट बी से मिलाने वाली जो ये लाइन है इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन, यानी ये एक्सेलरेशन होगी और एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम ग्राफ की मदद से हरकत की सेकंड मसावात अखज कर रहे हैं। तो खत ए बी के नीचे का जो शेडेड एरिया होगा स्टूडेंट्स ये वाला, यानी खत ए बी के नीचे का जो एरिया है ये जिस्म का कुल तय करदा फासला को जाहिर करता है। अब स्टूडेंट यहां से आप लोग गौर से देखें ये बात कि आपके पास दो शक्लें बन चुकी हैं। एक शक्ल है रेक्टेंगल की, यानी एक हमारे पास है रेक्टेंगल मुस्ततील है स्टूडेंट्स, और मुस्ततील है स्टूडेंट्स ए सी डी, और ये है ओरिजिन ओ ए सी डी ओ। और उसके बाद एक हमारे पास यहां पे डायग्राम बन चुकी है ट्राइएंगल ए बी सी। अब इन दोनों स्टूडेंट्स क्लोज शक्लों का यानी रेक्टेंगल का और ट्राइएंगल का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, और इस एरिया को जब ऐड कर देंगे तो इस खत के नीचे का जो एरिया है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट का कुल तय करदा फासला होगा। अब स्टूडेंट्स हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस is equal to area of rectangle, अब स्टूडेंट रेक्टेंगल ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC। अब स्टूडेंट इन दोनों यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं और एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड कर लेते हैं, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं मुस्ततील का एरिया होता है लंबाई जरब चौड़ाई। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास है चौड़ाई AO, चौड़ाई जो है OA। अब स्टूडेंट हमारे पास चौड़ाई है OA जरब जो लंबाई है स्टूडेंट OD, लंबाई OD, तो OD आ जाएगा यहां पे। अब स्टूडेंट यहां पे देखें OA इज इक्वल टू VI, तो OA की जगह पे हम लोग पुट करेंगे VI इंटू OD जो है OD इज इक्वल टू T, तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर देंगे T, और ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा VIT। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया ऑफ ट्राइएंगल। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस जरब हाइट, तो स्टूडेंट हाइट जरब बेस। अब यहां हमारे पास हाइट है BC और बेस है स्टूडेंट AC। अब स्टूडेंट AC इज इक्वल टू AC डिस्टेंस इज इक्वल टू OD। उसके बाद स्टूडेंट BC, स्टूडेंट देखें BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। अब स्टूडेंट यहां पे हम कर सकते हैं 1/2 और ये हो जाएगा BD माइनस CD, यानी BD माइनस CD इंटू AC इज इक्वल टू OD। अब ये स्टूडेंट यहां पे हम कीमतें दर्ज कर देते हैं 1/2, और ये स्टूडेंट VF है, BD इज इक्वल टू VF, तो यहां पे CD इज इक्वल टू VI। अब यहां पे VI यानी इनिशियल वेलोसिटी और OD इज इक्वल टू T। अब स्टूडेंट VF माइनस VI इज इक्वल टू AT, 1/2 AT इंटू T। अब स्टूडेंट यहां पे ये हो जाएगा 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर। अब स्टूडेंट इन दोनों एरिया को हम ऐड कर देंगे, यानी टोटल डिस्टेंस जो है उसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया स्टूडेंट VIT, एरिया ऑफ रेक्टेंगल VIT। उसके बाद स्टूडेंट प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर।
तो स्टूडेंट अब हम हरकत की थर्ड मसावात अखज़ कर लेते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। स्टूडेंट्स आप लोगों को फायदा यह होगा कि जैसे ही आप लोग 10th क्लास में जाएंगे तो हम 10th क्लास के फिजिक्स के मुकम्मल कोर्स की वीडियो अपलोड करेंगे और वो आपको टाइम पे मिलेंगी और आप स्टूडेंट्स हमसे फिजिक्स पढ़ें तो इंशाल्लाह आप लोगों को हम जीरो से फिजिक्स में हीरो बना देंगे। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें स्टूडेंट्स अब डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये जो लाइन मैंने खींची है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। ये लाइन है वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट एक और लाइन में ड्रा करता हूं, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, उसके बाद जो वाई एक्सिस है स्टूडेंट, यहां पे हम लोग स्पीड लेते हैं या फिर वेलोसिटी लेते हैं और एक्स एक्सिस की सिमत में स्टूडेंट टाइम लिया जाता है, टाइम। अब स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi से हरकत कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग स्टूडेंट वेलोसिटी लेंगे और वो इनिशियल वेलोसिटी vi से हरकत कर रही है। जैसे ही स्टूडेंट कुछ वक्त t गुजरता है यानी कुछ टाइम t गुजरता है तो वो फासला s तय कर लेती है। अब स्टूडेंट फासला जब वो s तय कर लेती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो जाती है। अब स्टूडेंट ये सारी बातें ग्राफ जो है रिप्रेजेंट करेगा जो कि मैं वर्ड्स में बयान कर रहा हूं। अब स्टूडेंट यहां से हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ये डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहां से क्या करेंगे, इस डॉट से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ये डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये जो है यहां से हम वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से ड्रा करेंगे और ये लाइन जो है दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देंगे, इसको सी का, और ये डी होगा और ये स्टूडेंट ओरिजिन है और इसको ए का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को, ए पॉइंट को बी के साथ मिला देंगे। अब ए पॉइंट को बी के साथ मिलाने वाला जो खत है उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। स्टूडेंट एक्सेलरेशन उसको बोला जाता है और एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट मैंने ये डायग्राम बना दी है, एग्जाम में इस डायग्राम को बनाने का स्टूडेंट्स 1 नंबर अवार्ड किया जाता है। अब स्टूडेंट्स इस खत के नीचे जो शेडेड एरिया आ जाता है ये ऑब्जेक्ट का कुल तय करता डिस्टेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इस खत के नीचे जो है स्टूडेंट्स ये खत ए बी है, इसके नीचे का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं जो कि टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस, अब स्टूडेंट हम टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस जो है, अब टोटल डिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी ओ, एरिया ऑफ ए बी डी ओ, एरिया ऑफ ए बी डी ओ। अब स्टूडेंट ये जो क्लोज शक्ल है यानी एरिया ऑफ ए बी डी ओ, अब स्टूडेंट इसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट अगर तो हो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मीन मुस्ततील, तो एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो अब इस शक्ल की देखें स्टूडेंट, ये वाली जो ए बी डी ओ, अब ये देखिए स्टूडेंट इसकी एक साइड जो है लंबाई में ज्यादा है और दूसरी साइड जो है लंबाई में कम है, तो इन दोनों साइड की स्टूडेंट्स हम लोग एवरेज फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज बी डी प्लस ओ ए, बी डी प्लस ओ ए, बी डी प्लस ओ ए अवर टू साइड है तो इसको 2 पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, जरब। अब जब स्टूडेंट जरब यानी मल्टीप्लाई ओ डी, मल्टीप्लाई ओ डी। अब स्टूडेंट इस मसावात को और ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस, इसको एस से रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट इस मसावात को हम लोग दोनों तरफ जो है स्लोप ऑफ लाइन एपी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी मसावात को एक ही अदद से अगर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो उसकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा इस मसावात को स्लोप ऑफ लाइन एबी से स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे ये हो जाएगा एस इंटू, अब स्लोप ऑफ लाइन एबी इज इक्वल टू बीसी अवर एसी, बीसी अवर एसी, बीसी अवर ए सी, और ए सी इज इक्वल टू ओडी। अब बीसी अवर ओडी,
उसके बाद स्टूडेंट यहां पे हो जाएगा बी डी प्लस ओ ए अवर 2 इंटू ओ डी इंटू बी सी अवर ओ डी। अब स्टूडेंट यहां से देखें इस मसावात में ये जो ओ डी है ओ डी से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे एस और ये स्टूडेंट ये यहां पे देखें बी सी अवर ओ डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो यहां पे स्टूडेंट हम एक्सेलरेशन ए लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये होगा वी एफ माइनस ये देखिए बी डी इज इक्वल टू वी एफ। उसके बाद स्टूडेंट ओ ए इज इक्वल टू वी आई, तो यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा वी आई अवर 2। उसके बाद स्टूडेंट यहां पे देखें ये हम लोग जानते हैं कि BC जो है BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट BD माइनस CD। अब स्टूडेंट यहां पे देखें ये 2 जो है स्टूडेंट 2 यानी इस मसावात को इस 2 को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल टू VF माइनस VI और ये स्टूडेंट्स हो जाएगा ये वाला BD इज इक्वल टू VF और CD इज इक्वल टू VI। अब स्टूडेंट यहां पे देखें ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूला की रूल से यहां पे बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमने हरकत की थर्ड मसावात अखज कर ली है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट तो 1 नंबर आपको ये जो है डायग्राम बनाने का अवार्ड किया जाएगा। दूसरा नंबर स्टूडेंट्स आप लोगों को एरिया फाइंड करने का दिया जाएगा ABDO का। अब ABDO का एरिया जो है वो स्टूडेंट यहां पे यानी एक लेंथ जो है वो देखिए छोटी है यहां पे और दूसरी लेंथ बड़ी है। अब छोटी लेंथ और बड़ी लेंथ दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज लेंथ आ जाएगी और उसको OD से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है एक्सेलरेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देना है और जैसे स्टूडेंट्स आप लोग एक्सेलरेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो ये मसावात अखज हो जाएगी। तो सेकंड नंबर स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पे मिलेगा और थर्ड यहां पे और फोर्थ यहां पे। इस तरह से स्टूडेंट्स आप एग्जाम में 4 में से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।